बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की कश्मीर न्यूज़ के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने मसूद खान के बारे में किया जाने वाला भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। दफ्तर खारजा ने सफीर मसूद खान से मुतालिक भारतीय ज़राए अबलाग के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मसूद खान एक तजर्बाकार और सीनियर सफारतकार हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान आसिफ इफ्तिखार ने सरदार मसूद खान की अमरीका में बतौर पाकिस्तानी सफीर तैनाती में ताख़ीर के हवाले से भारत के मज़मूम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये मामला अमरीकी इंतजामिया के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सिलसिले में भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय मुहिम का हिस्सा हैं। मसूद खान की अमरीका में बतौर सफीर तैनाती पर भारतीय मीडिया के दावों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स जाली खबरों और स्कैंडल्स पर मबनी दावों और बेबुनियाद इल्जामात के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वालों को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा हैं। आसिफ इफ्तिखार ने कहा कि सफीर मसूद खान इंतहाई बासलाहियत सफारतकार हैं और इन्हें कसीरुल जहती और दोतरफा सफारतकारी का 40 साल का तजर्बा हासिल है। वाज़ेह है कि सरदार मसूद खान सफारती खिदमात से रिटायरमेंट के बाद आज़ाद कश्मीर के सदर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और वो भारत के साथ दरीना तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करते रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कायदे आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के पोस्टर्स अवेज़ा कर दिए गए। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर वाले पोस्टर्स वादी कश्मीर में अवेज़ा किए गए हैं। ये पोस्टर्स कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में मनाए जाने वाले यौम यकजहती कश्मीर से कबल मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा किए गए हैं। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर हिस्सों में चस्पा किए गए पोस्टरों में तमाम बैनुल अक़वामी फोरमों पर मीडिया का मुकदमा मौसर अंदाज में पेश करने पर पाकिस्तान की आवाम, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया गया है। पोस्टरों में भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक अपनी हक पर मबनी जदोजहद आज़ादी जारी रखने के कश्मीरी अवाम के अज़्म का इयादा भी किया गया है। वाज़ेह है कि यौम यकजहती कश्मीर पहली मरतबा 5 फरवरी 1991 को मनाया गया, जब पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया था। कश्मीरी अवाम भारत से आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने हक़ हुदरादियत के हसूल की पुरअमन तहरीक में मसरूफ़ अमल कश्मीरियों पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। कश्मीरियों को उनके इस नाकाबिले तनसीख हक़ की ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपनी करारदादों में फराहम की है और भारत ने भी इन करारदादों की आलमी बरादरी के साथ किए गए अपने वादों में तौसीक की थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीर की मुज़ाहिमती तहरीक को हर तरह से जायज़ और जमहूरी करार देते हुए कहा कि कश्मीर के बारे में भारत की हज़ा सराई कतई तौर पर बेबुनियाद है और अपने नाकाबिले तनसीख हक़ हुदरादियत के हसूल के लिए भारत मुखालफ रैलियों में शिरकत के लिए जरिए लाखों कश्मीरियों ने भी इसे मुस्तरद कर दिया है। पुलवामा, बडगाम और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरियों को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मकरूज हैं और वो शोहदा के मिशन को भारतीय जबरो इस्तबदाद के बावजूद इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। बीजेपी का जिनाह टावर का नाम तब्दील करने का मुतालबा। बीजेपी का गंटोर शहर में वाक़े तारीखी जिनाह टावर का नाम तब्दील करने का मुतालबा। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के कारकुनों ने रियासत आंध्र प्रदेश के शहर गंटोर में कायम तारीखी जिनाह टावर का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। 79 साल से कायम जिनाह टावर को गुज़श्ता रोज भारतीय परचम के रंग में रंग दिया गया था, जबकि बीजेपी के कारकुनों ने 26 जनवरी को जिनाह टावर पर भारतीय झंडा लहराने की भी कोशिश की थी। मुकामी रुकने असम्बली मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गुज़श्ता रोज जिनाह टावर को हिंदुत्वा जमातों के कारकुनों की शरंगेजी को देखते हुए शहर में आबाद मुसलमानों की मुशावरत से भारतीय झंडे के रंग में रंग दिया था। उनका कहना था कि कई मुस्लिम शख्सियात ने आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल करने के बाद कुछ मुसलमान पाकिस्तान में आबाद हो गए, लेकिन हमने हिंदुस्तानियों के तौर पर यहाँ ही रहने का फैसला किया। ताहम बीजेपी के कारकुनों की तरफ से इंतखाबी फ़ायदे के लिए जिनाह टावर का नाम तब्दील करने का मुतालबा शिद्दत अख्तियार कर गया है। मोदी की पॉलिसियां पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे के करीब ले आई हैं। राहुल गांधी का बयान। मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से भारत दुनिया भर में तन्हा होकर रह गया। अपोजिशन रहनुमा का लोकसभा में इजहार ख्याल।
भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने भारत की बुनियादें कमजोर कर दी हैं, जिसकी वजह से मुल्क अब खतरे में है। भारतीय लोकसभा में इज़हार ख्याल करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि आरएसएस और बीजेपी भारत की बुनियादें कमजोर कर रही हैं। 10-15 साल बाद भारत कमजोर हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर और हर्जा पॉलिसी में स्ट्रेटजी गलतियां की। मोदी की पॉलिसियां पाकिस्तान और चीन को करीब ले आई। राहुल गांधी का कहना था कि मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से आज भारत मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका। भारत अमीर और गरीब के 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। भारत की सलामती अब खतरे की जद में है। इसी के साथ ही अब तक की खबरों का सिलसिला खत्म हुआ चाहता है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvUSA.com। इसके अलावा क्लिक करें हमारे लिंक ट्री पर और सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें।